स्टार्ट आप बस ये और बात है कि अल्लाह ताला की तरफ से है कि JUI के बगैर या हुकूमतें बनती नहीं है या फिर हुकूमतें चलती नहीं है। तो मौलाना साहब का जैसा हुक्म होगा कि हमने प्यार से जवाब देना है, गुलेल से देना है, बंदूक से देना है, गोली से देना है या मुस्कुराहट से देना है, तो हम इनकी तरफ देखेंगे। तो मेरे बड़े भी हैं मौलाना साहब, मेरे उस्तादों को में भी उनको मैं शुमार करता हूँ। फिर से मैं आपको शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमेशा जो पाकिस्तान के लिए किया, हम सब के लिए किया। आप हमारे बड़े भी हैं, आप हमारे उस्तादों में से भी हैं। हम आपसे बहुत कुछ सीख भी रहे हैं और सीखते रहेंगे। और मैंने पहले भी बहुत अरसे पहले भी कहा था कि मेरा आपसे ताल्लुक़ जो है वो मौलाना साहब के साथ एक प्यार, इहतराम, अदब और एक बड़े का रिश्ता है। और मैंने आपसे कहा था मौलाना साहब कि मैं ज़िंदगी भर आपके साथ खड़ा रहूँगा। और आपने उसको देखा भी कि जब आपके साथ जो रात को मुनाफकत करने 3-3 बजे लोग आपका दरवाज़ा खटखटाते हैं, जब मुश्किल आती है, और उसके बाद चीज़ों के अंदर तब्दीली भी हुई, लेकिन मैं आपकी उसी बात पे रहा। और बहुत अच्छी चीज़ है मौलाना साहब कि आप अब पाकिस्तान में आ रहे हैं, जा रहे हैं और चीज़ों को अपने हाथ में ले रहे हैं। और सियासी तौर पे हमें आपकी बड़ी ज़रूरत है, पाकिस्तान को आपकी बड़ी ज़रूरत है। और अभी भी जो इशू बना हमारा, पाकिस्तान को आपने उठाया, आपने अपनी अफवाज का हौसला बढ़ाया, आपने अपनी फ़ौज का हौसला बढ़ाया और हम जंग जीते। तो आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ जी कि मुझे सियासत के अंदर, मैं तो अब स्टूडेंट हूँ, तो मेरे बड़े भी हैं मौलाना साहब, मेरे उस्तादों को में भी उनको मैं शुमार करता हूँ। एहतराम का भी रिश्ता है। इमरान खान साहब से भी मैंने सीखा, जरदारी साहब से भी मैंने सीखा। मौलाना साहब जो हम सबके गुरु हैं, सबके गुरु हैं, सबके उस्ताद हैं, सबके बड़े हैं, उनसे मैं सीख रहा हूँ। तो आप सोच लें, जब इतने सारे लीडरों के बीच में मैं सीख रहा हूँ, तो मेरी शागिर्दी में भी मौलाना साहब कुछ दम घरप आ गई है। और इंशाल्लाह अब हम चलेंगे मौलाना साहब के साथ। अभी आपको पता है KPK से भी हमारे कुछ दोस्त मौलाना साहब गोली मारने आ रहे हैं टैक्स के पैसों से। तो मौलाना साहब का जैसा हुक्म होगा कि हमने प्यार से जवाब देना है, गुलेल से देना है, बंदूक से देना है, गोली से देना है या मुस्कुराहट से देना है, तो हम इनकी तरफ देखेंगे। और जहाँ तक बाकी चीज़ें हैं उसके अंदर, सियासत के अंदर रिया भाई से मेरी गप लग रही थी, क्योंकि मेरी उनकी उम्र की दोस्ती भी है और सबसे मेरा बहुत प्यार का रिश्ता है। तभी शतरंज की हमने बसात को झाड़ा है, खोला है, फिर मौलाना साहब की मेहरबानी इजाज़त से टेबल पे रखेंगे, फिर गेम शुरू करेंगे, फिर प्यादा कौन सा गिराना है, कैसे आगे जाना है, कैसे पाकिस्तान को लेकर चलना है, और वो सब मौलाना साहब ने बताना। और जो रीजन की खित्ते के अंदर सिचुएशन है उसमें मौलाना साहब की रहनुमाई हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी ज़रूरी है। मौलाना साहब प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जनाब फैसल वाला साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने दौलत खाने पर हमें खुशामदीद कहा और हमें इज़्ज़त बख्शी। उन्होंने मुल्क के काफ़ी मसाइल पर उनके मुख्तलिफ़ पहलुओं की निशानदेही की, और यकीनन मुल्क के लिए मसाइल हैं, मुल्क के लिए मुश्किलात हैं, और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान की तरफ से जिस जारहियत का इर्तिकाब किया गया और फिर हमने मिनासुल कौम जिस वहदत का मुजाहरा किया, वो यकीनन तारीख़ का एक सुनहरा वरक़ है। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये जज्बा और ये एहसास रहा तो पाकिस्तान मुस्तहकम भी होगा और अल्लाह उसको इस्तिक़रार बख्शेगा। और वहदत जो है हमेशा वो एक रहमत है, और फ़ुरक़त जो है और तक़सीम ये एक अज़ाब है। अल्लाह ताला हमें वहदत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मिन हैसुल कौम हमें एक कौम बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। साहब, आज आपकी यहाँ आमद और फैसल वाडा साहब से मुलाकात को सियासी तौर पर अहम करार दिया जा रहा है, और क्या आप समझते हैं कि इसकी कोई ख़ास अहमियत है इस मौके पर आपकी यहाँ आमद, और क्या कोई मुल्क में या किसी सूबे में कोई सियासी मंजरनामा तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है आपको, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में? देखिए, आप पर को परिंदा न बनाए। बड़े सादा अंदाज से उन्होंने दावत दी और मैं हाजिर हुआ हूँ। इससे ज़्यादा तो कोई ऐसा एजेंडा नहीं है। बाकी यह है कि जब दो लोग मिलते हैं तो उसका लोग माना मफ़हूम खुद मुतय्यन भी करते हैं, लेकिन एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान में लोग एक दूसरे को मिल रहे हैं, एक दूसरे को इज़्ज़त दे रहे हैं,
اور سیاست میں یہ چیز اس کو فروغ ملنا چاہیے. مولانا صاحب یہ بتائیے، جب آپ ملتے ہیں دوروں پہ نکلتے ہیں تو سیاست دانوں میں ہلچل تو مچتی ہے کہ آپ نے ہی شطرنج کی جو ہے بادشاہ کو چلنا ہے، تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ سیاست میں کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں، کوئی نیا اتحاد بننے جا رہا ہے؟ کیا ہے فیصل وادہ کو بھی شامل کرنے کے لیے اتحاد میں، کیا نیا اتحاد بننے جا رہا ہے؟ کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایسی کوئی بات تو نہیں ہے، مسکراہٹ آپ بس یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ JUI کے بغیر یا حکومتیں بنتی نہیں ہیں یا پھر حکومتیں چلتی نہیں ہیں. اچھا مولانا صاحب، آپ نے کل کہا تھا کہ دین کا اشارہ کیا تھا کہ اقتدار جو ہے وہ کون لے کر آتے ہیں، تو آپ کا کیا مطلب تھا کل جو آپ بات کر رہے تھے تاجر برادری سے، ان سے آپ نے شکوہ بھی کیا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اقتدار میں، تو آپ کا کیا مطلب تھا کہ آپ بھی کوئی اسی طریقے سے ہی اقتدار میں آنا چاہتے ہیں جس طرح دیگر لوگ آتے ہیں؟ دیکھیے میرا اتنا ہی مطلب تھا جتنا میں نے کہا ہے، اس سے آگے کوئی مطلب میرا نہیں تھا، لیکن یہ ضرور پبلک کو بتانا ہے کہ اگر کسی پارٹی کو اس کے منشور کو عوام قبول کرتے ہیں اور وہ ایک عوامی قوت بنتی ہے، پھر کون سی قوتیں ہیں کہ جو اقتدار تک ان کی رسائی کا راستہ روکتے ہیں اور کیوں روکتے ہیں؟ سو یہ ایک ایسی جنگ ہے کہ ظاہر ہے ہمیں اپنے عوام کی جنگ لڑنی ہے، اس کے حق رائے دہی کی جنگ لڑنی ہے، اس کے حقوق کی جنگ لڑنی ہے، اور جمعیت علماء اس حوالے سے اس وقت سب سے زیادہ فرنٹ پہ کھیل رہی ہے. اور انشاءاللہ العزیز جب ہم سیاست کرتے ہیں تو اقتدار ضرور ہدف ہوتا ہے، اور ایک چینج ایسی صورتحال میں ضرور آ سکتی ہے کہ اقتدار کو ذات کے لیے کون استعمال کرتا ہے اور ملک کو، وطن اور قوم کے لیے کون استعمال کرتا ہے. سر آپ نے جنگ کی بات کی مولانا صاحب، اور ایک جنگ چل رہی ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان، تو اس صورتحال میں پاکستان کا انسٹانس کیا ہونا چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے اس میں تو کوئی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے. تمام اسلامی دنیا اس وقت اسرائیل کی جارحیت کے خلاف ہے اور اس کے مذمت کر رہی ہے، لیکن امریکہ، مغربی دنیا، اقوام متحدہ انسان کش اقدامات اور اس کی جارحانہ اقدامات کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ اور اگر اقوام متحدہ کوئی قرارداد پاس کرتی ہے یا عالمی عدالت انصاف ایک فیصلہ دیتی ہے تو اس کا احترام دنیا میں کیوں نہیں کیا جا رہا؟ تو یہ خود سوالیہ نشان ہے امریکی سیاست کے لیے بھی، مغربی دنیا کی سیاست کے لیے بھی، کہ وہ ایک ناجائز ملک کو اس حد تک کیوں سپورٹ کر رہے ہیں. اور جب وہ بچوں کو قتل کر رہے ہیں اور خواتین کو قتل کر رہے ہیں، عام آبادیوں کو قتل کر رہے ہیں، تو اس کا کوئی احتساب ہونا چاہیے، نہیں کہ اس کی پشت پناہی ہو.